हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विपिन अंग्राल आज एक नए चैप्टर के साथ। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैंने 90 डेज कोर्स शुरू किया है यूट्यूब के माध्यम से। मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील्ड में गुजारा है, ऐसे तो बहुत सारे लोग इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 2 साल में भी लोग कामयाब हुए, 3 साल में भी हुए, 4 साल में भी हुए, 10 साल में भी हुए, 15 साल में भी हुए। लेकिन मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बिज़नेस में आज 17 साल हो गए हैं और मैं इस बिज़नेस के अंदर स्टार एमराल्ड की पिन पे हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस आए JNK के अंदर। आप सब लोग, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे जिसकी वजह से क्या हमारा बिज़नेस डिस्टर्ब रहा। अगर वो नहीं होता तो हो सकता आज एक पीक लेवल पे होते, अच्छे लेवल पे होते। और मेरे को सक्सेस होने का बस एक ही कारण है कि टिके रहना। और मैं जो आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो जनरल बात है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे 90 डेज कोर्स का जो ये एक पार्ट है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आप दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन बातों को फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आज आप किसी भी आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग हिंदुस्तान के अंदर 20 साल से काम कर रही है और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लगभग ये 70 साल से काम कर रही है। और 70 साल में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इतनी इनकम कमा चुके हैं जितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज़ हैं और सबका मेन जो चीज़ें हैं वो मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं बीइंग ए इंडियन और जो मैंने सीखा इस बिज़नेस के अंदर वो आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे बस इतना ही है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, अगर आप लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आरसीएम के अंदर जो डायमंड पिन है उसमें आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, वहाँ तक जल्दी पहुँचना चाहते हैं विदिन 5 ईयर, तो प्लीज़ जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उनको जल्दी से आप इम्प्लीमेंट करें। अपनी टीम में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जितनी बातें मैं आपको फ्यूचर में बताने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, ये तो मैं अभी जनरल बातें आपसे कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं स्लाइड से आऊँगा जो मैंने एक्चुअल में पूरा कोर्स बनाया है कि कहाँ से दिक्कतें रहती हैं, कहाँ कहाँ चैलेंजेस रहते हैं और किस तरह से इस बिज़नेस में लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उस बात को आपको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे मैंने पहले बात आपको कही, वाई क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ मैंने आपको ये कहा वाई के साथ आपको हुम आपका क्लियर होना चाहिए, किसके लिए करना है। अगर आपका किसके मीन ड्रीम, आपको क्या क्या चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, ये आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको कहा इस बिज़नेस को काम करने के लिए जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए वो क्या है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको ये चेक करना कि जो आपका टाइम है वो कहाँ लगता है। मैंने जैसे आपको कहा यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें हैं। पहली क्या है, टाइम फ्रीडम होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, यहाँ सिक्योरिटी होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको किसी और फील्ड में नहीं मिल सकती। तो इसीलिए हमें इस बिज़नेस में जब भी कोई आदमी आता है तो उसको ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसके बाद मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टाइम फ्रीडम कैसे हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमें अपना टाइम निकालना है, अगर हमारा टाइम फ्री हो जाता है तो हमें जीवन के वो सारे सुख मिल सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा कम, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है, हमें जीवन के वो सारे सुख मिल सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा हमें डराता है वो ये है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि हमें उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको कहा इन सब तीनों रीज़न के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो है टाइम। तो टाइम के लिए मैंने आपको पिछली कैसेट्स में बताया कि आप अपने 24 आवर्स को चेक करें। आप देखें कि वो आपके 24 घंटे कहाँ जाते हैं। उसमें अगर 16 घंटे आप 8 घंटे सोने के, 8 घंटे आप जॉब के, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आप 16 घंटे वहाँ जाते हैं तो 3 घंटे आप अपने रोज़मर्रा के जो आपके
बेसिक नीड है उनको आप यूज़ करें और 3 घंटे आपके बचते हैं, ये आपको निकालने पड़ेंगे। ये वो टाइम है जो गॉसिप पे जाते हैं, वो ये 3 घंटे वो है जो आप टीवी पे गुजारते हैं, ये 3 घंटे वो है जिससे आज तक आपकी फैमिली ने खराब की है। बस इन 3 घंटों को आपको निकालना, आपको पूरा घंटे नहीं, आपको ये 3 घंटे निकालने हैं। अगर आप ये 3 घंटे निकालते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। अब ये 3 घंटे में कैसे जीवन बदल सकता है, और हमें जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें क्या चेंज करना है, ये मैं सब जो भी बता रहा हूँ ये मैं अभी बेसिक, अभी मैं हाउ नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ ये चैलेंजेस, ये हर्डल्स हैं। इन हर्डल्स को पार कर कर अगर हमारे पास एजुकेशन भी आ जाए हम बड़ा काम नहीं कर सकते, तो हमें इन हर्डल्स को पार करना है। तो इन हर्डल्स का जो सबसे बड़ा जो हमें हर्डल आता है, जो हमें चैलेंज आता है, वो क्या है, वो है एटीट्यूड। इस बिज़नेस का अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो रुकावट डालता है इस बिज़नेस में, ज़्यादातर लोग जो इसमें कामयाब नहीं होते, जो इसकी एवरेज 5% की है, वो जो अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। अगर आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और एटीट्यूड मीन सोच, आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर जो मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ वो जनरल बातें। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप कौन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप LIC में हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप बड़े ऑफिसर्स हैं, छोटे हैं, जो भी आप समझते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कामयाब होना, आप चाहते हैं कि आपके पास ये तीनों चीज़ें हो, कितना मज़ा आएगा। और वो तीनों चीज़ें 5 साल के अंदर, एक तरफ हम 45 साल जॉब करते हैं और दूसरी तरफ 5 साल में अगर हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाए, जबकि हमें वहाँ 55 साल में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें, मुझे लगता है इसमें खेलना चाहिए। तो अगर इसके लिए जो हर्डल आ रहे हैं अगर वो हमारे बस में हो, टाइम निकालना हमारे बस में, कौन रोक रहा है, हमें सही जगह लगाना है, ये हम कर सकते हैं। इसके लिए ना पैसा लगता ना कुछ, इसके लिए क्या लगता है, हमें सिर्फ इसको मैनेज करना है। दूसरा, मैंने आपको लिखा कि ड्रीम लिखो, कौन कहता है ड्रीम नहीं लिखो, ड्रीम सबके होते हैं। उसके बाद बात तीसरी आ जाती है, वो आती है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में कहाँ दिक्कत आती है, जो हमारी, मैं सिर्फ डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको अपोजिशन, इनकी अपोजिशन क्या है, क्यों नहीं लोग इस सिस्टम में आकर कामयाब होते हैं। उसका एक ही कारण है कि जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो अपने साथ जो उनका पहले का एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी के लिए या नाकामयाबी के लिए किया, वो सारा का सारा यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर आकर उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, हमें यहाँ खाली होकर आना है। जो हमारे वो वाले एक्सपीरियंस है उनको टोटली खाली करना है। अगर आप उनको खाली करते हैं तो आप यहाँ से आप सक्सेस की सीढ़ी पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ़र्क क्या है, आप वहाँ पे जो काम करते हैं, पहला काम क्या है कि अगर आप उस इंडस्ट्री में आते हैं, जो पहली इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या है, आप जॉब में हैं, आप एक अच्छे ऑफिसर हैं या किसी भी लेवल पे हैं, तो वो आपकी खुद की इंडिविजुअल है, वो आपकी खुद की एफर्ट है, वो आप अपनी एफर्ट से पहुँचे। आपने पढ़ाई की अपनी एफर्ट से, आप स्टूडेंट हैं अपनी एफर्ट से, आप डॉक्टर हैं अपनी एफर्ट से, आप इंजीनियर हैं अपनी एफर्ट से। तो जैसे जैसे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता है तो आपको क्या है कि आपके जो भी लोग, जो भी आपके फ्रेंड है, वो आपसे छूटना शुरू हो जाते हैं। आपका एटीट्यूड बनना, आपका क्या होता है, आपके अंदर अलग अलग भावना आती है, उसको हम ईगो बोलते हैं, वो आ जाती है, वो लोगों से दूर होना शुरू हो जाता है और लोगों के साथ ही रहता है, ये हमारी नेचर में। और उसके बिल्कुल उल्टा, मतलब उसके बिल्कुल डिफरेंट है ये। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आप जिनसे नहीं भी चाहते उनके साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर जब कंपनी एग्रीमेंट करती है, जब कंपनी यहाँ पर किसी के पार्टनर बनाती है, तो वो ये नहीं पूछती कि आप पढ़े लिखे हो, वो ये नहीं पूछती आप अनपढ़ हो, ये नहीं पूछती आप गरीब हो, आप अमीर घर से आए हो, आप गरीब घर से आए हो, कहाँ से है, नहीं। वो हर एक आदमी को 45% का पार्टनर बनाती है। वो यहाँ हर एक आदमी को आपका एक जैसा लेवल देती है। तो इसीलिए क्या है, हमें यहाँ पर एटीट्यूड बदलना है। तो पहला काम क्या है कि हमें वो किस तरह बदलना है। सपोज एक ऑफिसर है और उसके साथ उसका सबॉर्डिनेट, उसके डाउन में उसका एक चपरासी या कोई भी जो उसका पीएन है, वो उसके साथ ज्वाइन करना है। तो डॉक्टर को उससे काम कैसे लिया जाए, उसको अपना एटीट्यूड नीचे करना पड़ेगा अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है।
तो यहाँ पर वो कंज्यूमर है, पैसा कहीं से कमाता है, खर्च कहीं करता है, दैट मीन वो कंज्यूमर है। लेकिन वो अब उन्हीं दुकानों से क्या करने जा रहा है, बिजनेसमैन बनने जा रहा है। तो उसको बिजनेस सोच के हिसाब से हमें पुराना एक्सपीरियंस छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सब लोग तबला वादक हुसैन जी को जानते हैं, इंडिया के सबसे टॉप पोस्ट। उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा, सर मैं तबला सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप मुझे बताइए, आपने इससे पहले कहीं सीखा? उसने हाँ मैंने 4 साल कहीं सीखा। तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया लगेगा और 5 साल लगेंगे। उन्होंने कहा ओके मैं देने को तैयार हूँ। उसके बाद दूसरा आया शख्स, वो कहता है जी मैं तबला सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई आपने पहले सीखा? उन्होंने कहा नहीं मैंने कहीं नहीं सीखा, मैं आज पहली बार आपके पास। उन्होंने 1 लाख रुपया लगेगा और 1 साल में आप सीख सकते हैं। उन्होंने कहा, वो जो पहले शख्स था वो कहने लगे ये क्या बात है, मेरे से 5 लाख ले रहे हो और इनसे 1 लाख। उन्होंने कहा देखिए आपने ऑलरेडी 4 साल सीखा हुआ है, मुझे 4 साल उसको डिलीट करने में लगेंगे और 4 लाख उसमें लगेंगे। मैं आपसे भी 1 लाख ले रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जो आपने सीखा हुआ उसको डिलीट करना पड़ेगा। इसी तरह से आपने जो यहाँ सीखा हुआ है अगर आप उसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे नहीं चलेगा। यहाँ आपकी नेचर बॉस की है, यहाँ आपकी नेचर एक जॉब की है, नौकर की है। वहाँ ये जो बिजनेस है ये मालिक बनाता है, ये पार्टनर बनाता है, ये कंपनी। अब इस जो पहले का आपका एक्सपीरियंस है वहाँ अगर आप किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, अगर आपने 15 साल 14 साल एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसके बाद वो जॉब करता है, जॉब करके 45 साल उसी इंडस्ट्री में रहता है, एक ही ऑफिस में, एक ही सारी जगह, एक ही जगह पे। अगर वो दुकानदार है एक ही जगह बैठा रहा, वो हर आदमी क्योंकि वो उनका वाय वहाँ पे क्लियर है, तो इसलिए वो उस एटीट्यूड से बना हुआ। अब बताओ एक जगह 45 साल काम करना और एक जगह 5 साल काम करना, और उस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं पर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं जहाँ भी, तो वहाँ पर आपको पता है कि मुझे इतने साल, मुझे एक लिमिटेशन है उससे आगे, और वहाँ आप अकेले काम कर रहे हैं। और वहाँ क्या है, अगर आपका सिस्टम बना, ऑफिस बना हुआ है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, चाहे वो दुकान है चाहे ऑफिस है, वो ऑलरेडी आपने वहाँ सब कुछ लगाया। आपने 14 साल पढ़ा, 12 साल पढ़ा, 15 साल पढ़ा, उसके बाद भी आपको सारी ज़िंदगी 45 साल जॉब करनी है, वहाँ पे काम करना, फिर आपको सैलरी आएगी। लेकिन उसके अपोजिट अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ 99% काम जो है सिस्टम करता है। यहाँ शोरूम कंपनी के होते हैं, यहाँ माल कंपनी का होता है, फैक्ट्रीज कंपनी की होती हैं, यहाँ सेल टैक्स कंपनी ने बनना है, आप तक माल कंपनी को जाना है, हर चीज़ कंपनी ने करनी है। बस आपको 1% बीच में रहना है। 1% काम किया है, वो 3 घंटे आपने जिस आदमी ने आपको ज्वाइन करवाया उसको सरेंडर करना है कि मुझे चाहिए क्या, उसके आगे सारे ड्रीम रखने हैं आपने। यहाँ आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, बस ये छोटा सा एटीट्यूड अगर आप ये बदल लेते हैं, अगर आप वहाँ सरेंडर हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप वही एक्सपीरियंस यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, कोई भगवान भी नीचे आए आपको कामयाब नहीं बना सकता। इसीलिए सबसे पहले क्या है, आपको अपना एटीट्यूड नीचे लाना होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी फ्रीडम, तो आपको अपना एटीट्यूड नीचे लाना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप एक गरीब आदमी है और आपके साथ एक पढ़ा लिखा आदमी जुड़ जाता है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, कार है, गाड़ी है, सब कुछ, लेकिन आपको पता है कि ये बिजनेस अगर ये आदमी मेरे साथ आ जाए तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो आपको इतना ज़्यादा इस बिज़नेस में सीखना है, अपने अपलाइन से, अपने सिस्टम से, और उस आदमी से काम लेना है। तो इसलिए आपको यहाँ मीटिंगें सुननी है, यहाँ पे माहौल। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास 500 का चेक नहीं है, लेकिन जो आपके सीनियर जनरल है उनके पास होगा। हो सकता है उसके पास जिस आदमी के पास कार है सबको उससे ज़्यादा उसके पास हो, तो आप उनको रिलेट करा सकते हो। तो यहाँ बिजनेस क्या है, यहाँ अपना एटीट्यूड काम नहीं करता, यहाँ सिस्टम काम करता है। तो आपको अपना एटीट्यूड, तो जो छोटा आदमी है उसको अपना अपग्रेड करना है एटीट्यूड, कि वो एक डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है उनसे काम ले सके, और एक डॉक्टर और इंजीनियर को अपना एटीट्यूड नीचे करना है कि वो एक चपरासी और एक स्टूडेंट हर एक से काम ले सके। वो तभी ले सकता है अगर वो अपनी कंज्यूमर सोच को, अगर वो बिजनेस सोच में बनाता है, अगर उसके पास ड्रीम है, अगर वो चाहता है जीवन में कामयाब होना, वो चाहता है कि मैं एक बार जीवन में काम कर लूँ, 5 साल काम कर लूँ और मैं लोगों के लिए काम करूँ, लोगों को काम दूँ, है ना। रियल लाइफ में खुद के लिए काम लेना मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ये सिस्टम है दुनिया का, इसलिए आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो इस बिज़नेस की है वो क्या है, वो ये है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते।
वहाँ हम आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस सिस्टम में ये बिल्कुल अल्टरनेट है। अगर इस बिज़नेस में आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, अमेरिका के अंदर एक कंपटीशन हुआ, पूरी दुनिया के अंदर कंपटीशन हुआ कि अपने अपने देश के मेंढक लेके आओ। तो इसी तरह से क्या हुआ, अमेरिका ने अपने मेंढक लाए और वो सोने के पिंजरे में ले आए। इसी तरह जापान वाला चांदी के अंदर ले आया, ऑस्ट्रेलिया वाला शीशे के अंदर लेके आया, और सब अलग अलग। जब इंडियन की बात आई तो उन्होंने एक खुली प्लेट ली, उसके अंदर 10-12 मेंढक लेके आ गए। और जैसे वो जाने लगे तो उन्होंने कहा यार ये क्या किया तूने, खुले ये तो भाग जाए। कहते नहीं ये हिंदुस्तानी है, अगर एक भागेगा दूसरा टांग खींच लेगा, ये कभी नहीं भाग सकते। तो इसी तरह से जो जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में हम हैं, जिस तरह सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ टांग खींची जाती है। लेकिन ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ दूसरों के लिए काम किया जाता है। यहाँ जब तक आप दूसरों का जीवन नहीं बदल सकते, जब तक दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। तो कितना फ़र्क है आपस में, है ना। तो इसी तरह मैंने आपको कहा कि आज मैं फाइनेंशियल बात करूँगा। सपोज आप इस बिज़नेस में आते हैं, आप अकेले हैं, आप अगर जो आज आप कर रहे हैं, अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आप वहाँ अकेले हैं, आपको एक साइड से इनकम आएगी। जैसे आज हालात इतने बुरे हैं, अगर आप वहीं काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको एक तरफ से इनकम आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ क्या है, वो जो खर्चा था आपके घर के अंदर, जो आपकी मतलब जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, हल्दी मिर्च नमक तेल, जो आपके घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके आप यहाँ पर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सर मैं भी यहाँ पे कामयाब होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास भी मेरे खर्चे से इनकम आए, तो आपको क्या करना है, आपने दुकान चेंज करके अगर आप इसमें आ जाते हैं और जो भी शख्स आपको इस सिस्टम में लाता है उसके आगे बैठ के आप कहते हैं कि सबसे पहला आप काम करो कि जो मैं सामान यहाँ से ले रहा हूँ ये फ्री कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। अगर वो आदमी आपको ये सिखाता है और ये बात आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, उनको जाकर बताते हो, और वो लोग अगर आपकी टीम में आकर अपने 3-3 घंटे निकालते हैं, वो भी अपने 3 घंटे, आपने 3 घंटे काम किया, वो भी अगर 3-3 घंटे काम करते हैं, तो आपका जो काम है वो 9 घंटे का हो जाता है, 9 आवर्स का। और इसी तरह से अगर आपकी 100 लोगों की टीम बन जाती है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आप यकीन करें आपने 3 घंटे काम किया था और वो भी 3-3 घंटे, तो आपका 300 घंटे का काम हो गया। इसी तरह से अगर आपके नीचे 1,000 लोगों की टीम हो जाती है तो आप 3 घंटे काम करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उनका भी 3,000 घंटे का काम हो जाता है। तो आप बताइए, एक आदमी अपनी जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और पार्ट टाइम में अगर वो 3 घंटे लगा के जो आज तक टीवी को दिए, जो कि जिससे दूसरे अमीर हुए, विराट, हमने 3 घंटे टीवी को दिए, विराट मैच क्रिकेट को दिए, विराट अमीर हो गया, टीवी को दिए, अमिताभ अमीर हो गया, हमने जिसको दिए वही अमीर हो गए। हमारे पास क्या आया, ब्रांड, हमारे पास क्या आया, मेगा मार्ट में जाते हैं, मेगा मार्ट वाले अमीर हो जाते हैं। हमें क्या मिला, अगर ये छोटी सी सोच बदल के अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो इससे हमारे बच्चों के पास गाड़ियाँ आती हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का जीवन बदलता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके 3,000 लोगों की टीम बनती है, अगर वो 3,000 लोग आपके कहने से अपने घर का सामान यहाँ से लेते हैं, तो लगभग आपकी बड़ी भी कम सेल होगी। अगर वो 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं 3,000 लोग, तो आप गेस कर सकते हैं लगभग आपका 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस होगा। तो लगभग आपका चेक जो होगा वो 1.5-2 लाख रुपए का होगा। खर्चा आपका 10,000 था, लेकिन आपके घर की इनकम होगी। और भगवान ना करे, आप सोचिए, देखिए यहाँ पे टाइम फ्रीडम हो गया। आपने सिर्फ 3 घंटे, वो जो आज तक आपके खराब, आपको ही नहीं पता, आपके दादा परदादा किसी को नहीं पता था, क्योंकि अब आपको समझ आ गया, आपने यहाँ लगाए तो आपका टाइम फ्री हो गया। आप 1 महीना नहीं भी करेंगे तो वो लोग अपने लिए करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। तो इसी तरह से अगर वो लोग जो भी सामान लेंगे वो टर्नओवर बनेगा, और जब वो टर्नओवर बनेगा तो उसका जो भी इनकम बनती है वो आपके घर में आएगी, उनको जो मिलना वो उनको मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, हमें मिलती है कि अगर सपोज मेरे को कुछ हो जाता है तो वो जो जितना भी काम करेंगे वो हमारे घर में आएगा, उनका सारा टर्नओवर हमारे घर में आएगा। तो इसीलिए अगर आप अपना टाइम 3 घंटे आप यहाँ लगाते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई कुछ नहीं लगना, बस आप डिसाइड करते हैं। दूसरा, आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं कि आपको सिखाना है। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि मैं अभी तक जो भी कमाया वो मेरे घर से गया और आज से मुझे बिजनेसमैन बना रहा है, शोरूम कंपनी के सारा काम कंपनी करती है, 99% काम कंपनी करती है, आपको आगे आपके अपलाइन बढ़ाते हैं,
वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो पढ़ा लिखा कम है, लेकिन अगर वो इस सिस्टम से पैसा कमा रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि आप कहीं से पैसा कमाते हैं और आप खूह में डाल रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, और वो आपको सिखाना चाहता है कि अगर आप यहाँ आ जाते हो, अगर वो आदमी यहाँ पे 5,000 भी ले रहा है, वो आपसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, वो बिजनेसमैन बन चुका है, वो अपने खर्चे से इनकम बना रहा है, आप खर्चा कर ही जा रहे हो। तो अगर वो आदमी आपको ये सिखा दे कि आपका जो 10,000 का खर्चा है उसको मैं इनकम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपका अगर 10,000 का खर्चा है, मैं आपका 10 लाख का चेक बना सकता हूँ, मुझे बताओ क्यों नहीं अपने एटीट्यूड को नहीं चलाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं, अगर आपको मेरा आज का ये चैप्टर एटीट्यूड का अगर आपको समझ आया, तो प्लीज़ इसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, अपनी टीम के अंदर दें, मैं प्रमोट करें। और ये मैं आपको बहुत सारी चीज़ें 90 डेज़ में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सेल्समैन कैसे होता है, सेल्स कैसे की जाती है, सेल्स कितने प्रकार की होती है, कैसे लोगों के साथ डील की जाती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये कितना बड़ा बिजनेस है, सब चीज़ें आपके साथ टाइम टू टाइम बताऊंगा। और बहुत सारे चैनल्स हमारे यूनिक, हमें बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ पे आप यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे आते हैं, मैं आपसे ये बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में बिजनेस क्या है, ये कहाँ तक लेके जा सकता है। और आपको एक बात और सबसे बढ़िया समझ आएगी, वो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपके लिए क्या चाहिए। जो भी कहीं से भी मिलता है वो आपको कैसे यूज करना है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।